आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 अब तक न्यूज चैनल आपकी आवाज। नमस्कार, मैं शीतल जरयाल। आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 अब तक न्यूज चैनल, जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो सच जो आप जानना चाहते हैं और रूबरू करवाते हैं इसी सच्चाई से। मैं लेकर आई हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, ओम शांति। हम आए हुए हैं माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी के हेड ऑफिस में। वैसे कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है विश्व भर में आज उसका परचम चल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो महिलाओं की है। तो जिन्होंने इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाया, वैसे हमारी दादियाँ हैं और साथ में हमारी बहनें हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था का जब भी कहीं नाम आता है तो सबका सिर जो है ऊंचा होता है, क्योंकि जो बहनों ने करके दिखाया है आज विश्व भर में, शायद ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी राष्ट्रपति जी भी आए हुए थे, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी एक बात बड़ी कही है कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है आज विश्व में जो कार्य कर रही है शायद कोई और नहीं कर सकता, वो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। साथ है नंगल जो आश्रम है ब्रह्मा कुमारी इसका, रीना बहन जी, इन्होंने भी अपना जीवन जो है जो परमात्मा के प्रति समर्पित किया है। दीदी पहले तो आपका अब तक चैनल में स्वागत है। ओम शांति। दीदी, हम बात कर रहे थे, कल भी हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है उसका बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी बातें उन्होंने की है। तो आप भी अपना जीवन जो है सेवा समर्पित किया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे बोलो ऐसे। अच्छा भाई जी, यहाँ जो है सभी बहनें जो है वो जब आती हैं तो उनका त्याग तपस्या को देख कर के सभी नतमस्तक होते हैं। और जब वो अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं अच्छाइयों का जीवन में लाते हैं और बुराइयों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो उसी परिवर्तन को देख करके सारी दुनिया नतमस्तक होती है। दीदी, सुना है कि हमने सुना था कि नंगल के साथ ही आप बिल्कुल नैना देवी भी है, सारी देवियां हिमाचल में रहती हैं। देवियों की बात करें, आपकी बात करें तो सेम बात बन जाती हैं। तो आपने जीवन ही ऐसा बना रखे हैं कि जब आप कहीं से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कोई देवी निकल रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे और परमात्मा से मुलाकात हमने जो की है और जो अनुभव किए हैं उसका चिंतन करेंगे, और अच्छा चिंतन जैसे होता है तो हमारा एक ऑरा होता है और जो हमारे साथ साथ चलता है और उससे एक वाइब्रेशन बनता है, और जैसे वो वाइब्रेशन बनता है तो सभी को जो है वो अपनेपन की फीलिंग होती है और सभी के जो है वो टेंशन ख़त्म होनी शुरू होती है, उनके जीवन में सुख शांति की फीलिंग आती है। इसलिए जो देवियों के आगे भी नतमस्तक होते हैं सभी दुनिया वाले। मेरे साथ लक्ष्मी बहन भी है, क्योंकि इन बहनों की वजह से हम सब हैं। इन्होंने बहुत घरों के जो घर में जाके अलख जगाई है और कई परिवारों को इन्होंने देवी देवता समान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं और कईयों को पवित्र बनाया। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था है तो इन बहनों की वजह से है। मेरे साथ है लक्ष्मी बहन, जो कपूरथला के इंचार्ज हैं। दीदी पहले तो ओम शांति। आप जैसे दीदी ने बोला है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को कि ये जो जीवन हमारा, हम कैसे इसको बदलें? देखो, आज हर एक इंसान सुख और शांति तो चाहते हैं, है ना। हर एक दुखी है, अशांत है, परेशान है, तो कहीं ना कहीं हम साधन अपनाते रहते हैं कि शायद मन को कहीं से शांति मिले, है ना। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर विधि सिखाई जाती है, राजयोग। तो ये राजयोग के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं, परिवार में हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, एक ज्ञान का प्रकाश हमें मिल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये जब समझ मिल जाती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो हम मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम राजयोग कहते हैं, तो हमारा संबंध भगवान के साथ जब जुड़ जाता है तो परमात्मा की शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती है। तो उन शक्तियों को हम अपने जीवन में धारण करके प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। दीदी, भगवान की आपने एक बात की है, भगवान की बात, भगवान को हम सब मानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि भगवान को नहीं मानता है। लेकिन मुझे पता लगा कि भगवान को मानने वाले तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भगवान की मानने वाले जो हैं ब्रह्मा कुमारी में खास है। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ जो हमें सही एक परिचय मिलता है, एक पहचान मिलती है कि क्योंकि याद तो हम पहले भी करते थे, है ना। कोई भक्ति करता है, कोई मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब जगह जाते हैं, लेकिन भगवान की जो सही पहचान है,
एक जो विधि है वो यहाँ आकर हमें सीखने को मिला। हम भी पहले बहुत भक्ति करते थे, है ना। और हम भक्ति और भगवान में फर्क है दीदी क्या? हाँ, भक्ति ढूंढना होता है और मिलना माना संबंध, है ना। यहाँ क्या है, हम भगवान को याद करते थे, यहाँ हम भगवान के बच्चे बन गए, है ना। अब संबंध जोड़ा है उससे, तो जो संबंध जोड़ना जो यहाँ बहुत एक सुंदर तरीके से सिखाते हैं और सहज सिखाते हैं, जिसको ऐसे भी नहीं है कि कोई कठिन है, तभी कहते हैं सहज राजयोग, कि आप घर गृहस्थ में रह के कर्म करते हुए चलते फिरते खाते पीते भी उस परमात्मा को याद कर सकते हैं और उसके साथ एक बहुत सुंदर एक संबंध निभा सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपके अंदर कुछ भी जो भी चल रहा है, क्योंकि वो हमारा पिता है ना। तो हम अपने पिता को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, है ना। दीदी जैसे दीदी ने कहा है कि पिता को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, सरल भाषा में कैसे अपने पिता से बात करें, उस परमात्मा शिव से कैसे बात करें? जैसे एक बच्चा जो होता है वो नॉर्मल बात करता होता है, वो उसको कोई हाथ में माला लेने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई आंखें बंद करके किसी विशेष जगह बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चा छोटा जो होता है चलते फिरते भी पापा 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 करता ही रहता है और उसको ऐसा देख करके एक पिता का भी दिली प्यार उमड़ता है और उस बच्चे को वैसा देख करके वो क्या करते हैं कि उसको गोदी में बिठाते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। तो ये फीलिंग हमें परमात्मा से बात करते हुए आती है। दोस्तों जी बहनों ने बहुत सरल भाषा में बताया कि हम परमात्मा को कैसे याद करें और हमारा पिता है, क्योंकि पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हम सब का अधिकार होता है और हम बच्चे हैं भगवान के। ठीक है, भगवान को हम सब मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात बहनों ने की कि भगवान की माननी है। जे सरल भाषा में ख़ास करके आपके नज़दीकी को ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, आप उसमें जा सकते हैं जहाँ पे आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा और सहज राजयोग मिलेगा। तो अगली बार मैं किसी और बहन के साथ भी आपको मिलाता रहूँगा। जी आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. आपका भी सबका धन्यवाद। न्यूज चैनल, हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल।